नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ सहजन की पत्तियाँ की दाल और मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाने के लिए, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और बहुत ही अच्छी होती है। और ये रेसिपी बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सहजन की पत्तियाँ इस तरह से मैं ली हूँ। इसे अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ, धो करके मैं देखिए रख ली हूँ। और इसके साथ मैं देखिए तुअर की दाल और मसूर की दाल मैं मिक्स करके बना रही हूँ। जैसे कि देखिए, इसमें 200 ग्राम मैं तुअर की दाल ली हूँ और 50 ग्राम मैं मसूर की दाल मिक्स की हूँ। मैं दोनों दालों को मिला करके मैं आपको सहजन की पत्तियों की दाल बनाने के लिए बताऊंगी। और इनके साथ मैं देखिए मल्टीग्रेन आटे ली हूँ। मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना करके आपको दिखाऊंगी। तो मल्टीग्रेन की आटे की रोटी भी आपको किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड, गैस की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको दाल बनाने के लिए बताती हूँ कि किस तरह से दाल आपको कुकर में बैठानी है। तो आइए फ्रेंड, मैं देखिए गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं ये मेजरमेंट कप है मेरी, मैं इसी कप से 1 कप दाल ली हूँ भरकर और इसी कप से मैं 3 कप पानी डालूंगी दाल पकने के लिए। तो आइए कुकर में मैं पहले पानी डाल लेती हूँ। देखिए 3 कप मैं पानी डाल दी हूँ कुकर में। अब मैं पानी को हल्का गर्म होने देती हूँ पहले। तो पानी देखिए हल्की फ्रेंड गर्म हो गई है। अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। दाल धो करके मैं रखी थी, दाल डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। और हाफ चम्मच देखिए हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और ये देखिए सहजन की पत्तियां मैं रखी हूँ, अच्छी तरह से साफ करके धो करके रखी हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। और इन्हें भी दाल के साथ अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए दाल के साथ पत्तियों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब मैं कुकर के ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगा लेती हूँ। तो अब कुकर को हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगने दीजिए। तब तक आइए अब आटे गूंथ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये मल्टीग्रेन आटा है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके घर में अगर किसी को बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप ये मल्टीग्रेन के ही आटे बनाकर घर में खिलाएं। ये मल्टीग्रेन आटे में 6 तरह की अनाज मिक्स की हुई है, जैसे कि गेहूं, काली चना, रागी, जौ, बाजरा और मकई। मैं 6 तरह के अनाज मिला करके इस मल्टीग्रेन आटे को मैं बनवाती हूँ। तो देखिए ये आटे बहुत ही फायदेमंद है। मैं इससे प्लेन रोटी बना करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस आटे को हल्के गर्म पानी के साथ ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि हल्के गर्म पानी से आप लगाइएगा तो ये आटे बहुत ही सॉफ्ट आपकी होगी और रोटियां भी बहुत सॉफ्ट मुलायम बनेगी। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल करके आप आटे लगा लें। आप अगर रोटी में नमक डालकर खाते हैं तो हल्की सी नमक भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन ध्यान रखें कि मल्टीग्रेन आटा आप हल्के गर्म पानी से ही लगाएं, तभी आपकी रोटियां मुलायम बनेगी। तो देखिए मैं आटे देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटे लगा करके रखी हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके ढक देती हूँ रेस्ट में, ताकि आटे अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए मेरी सीटी भी ठंडी हो गई है, कुकर ठंडी हो गई है। अब मैं इसे खोल करके चेक कर लेती हूँ। देखिए दाल भी पक गई है अच्छी तरह से। देखिए कितनी अच्छी तरह से दाल पक गई है। तो आइए मैं इसमें तड़का लगाने के लिए आपको बताती हूँ। तो देखिए दाल में तड़के लगाने के लिए मैं इस तरह से पैन चढ़ा दी हूँ गैस पर। अब मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैं तड़के सरसों के तेल में ही लगाऊंगी, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है।
हाफ चम्मच देखिए इस तरह से राई डाल रही हूँ। तो देखिए राई मेरी चटक गई है। अब मैं जीरा डाल रही हूँ, हाफ चम्मच जीरा। 2 इस तरह से छोटी साइज के तेजपत्ते डाल रही हूँ और 3 साबुत लाल मिर्च और कुछ कड़ी के पत्ते डाल रही हूँ। और देखिए 6-7 कलियां मैं लहसुन इस तरह से बारीक काट के रखी हूँ, लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को हल्की सी फ्राई कर लीजिए पहले। हाफ इंच देखिए अदरक इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ और 2 पिंच हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। लहसुन अदरक हल्की पक जाने के बाद देखिए इस तरह से बड़े साइज की मैं 1 प्याज इस तरह से चरकोन पीस में, छोटे छोटे साइज के पीस में मैं कट करके ली हूँ। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ पहले। देखिए प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे तीखा नहीं होगी आपकी दाल, बस कलर बहुत सुंदर हो जाएगी। तो देखिए मेरी तड़के अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं जो दाल बनाकर रखी हूँ मैं ये डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से तड़के के साथ मैं दाल को मिक्स कर देती हूँ। तो तड़के के साथ देखिए मैं दाल को इस तरह से डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये सहजन के पत्ते के हैं। जिस तरह से सहजन के फूल बहुत ही पौष्टिक होती है, सहजन के फल बहुत पौष्टिक होती है, उसी तरह से सहजन की पत्तियां भी बहुत पौष्टिक होती है। इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। ये आपको डायबिटीज़ के लिए या फिर जिनके हाई बीपी होते हैं उनके लिए, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद होती है ये दाल। आप ज़रूर इन्हें बना करके खाइए। तो लीजिए फ्रेंड, दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर गैस को ऑफ कर लेती हूँ। आइए इसके बाद मैं आपको मल्टीग्रेन रोटी बना करके दिखाती हूँ इसके साथ खाने के लिए। तो देखिए गैस पे मैं आयरन के तवे चढ़ा दी हूँ। मल्टीग्रेन रोटी मैं आयरन के तवे में ही बनाती हूँ। तो आइए मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। तो 10 मिनट बाद देखिए मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। देखिए आटे भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है आटे। अब मैं इसकी लोई ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं आटे की लोई बना ली हूँ। देखिए एक रोटी की साइज की जो लोई होती है वही लोई ली हूँ मैं। अब मैं इसे रोटी बेल करके इस तरह से सूखे आटे के साथ लगा लीजिए। रोटी को आप इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से पतले पतले बना लीजिए। तो देखिए रोटी मेरी इस तरह से, जिस तरह नॉर्मल रोटी बनती है बस उसी तरह से बनाई हूँ मैं। देखिए तो तवे मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें रोटी डाल रही हूँ। तो देखिए रोटी हल्की पकने के बाद इस तरह से बबल्स आने लगती है। तो रोटी के मैं दूसरी ओर पलट देती हूँ। देखिए इस तरह से दूसरी ओर पलट दी हूँ। आप रोटी सेकते वक्त गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें दोस्तों, नहीं तो हाई फ्लेम में ये रोटी जल जाती है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके ही रोटी बनाएं। तो देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से पक गई है। अब मैं इसे पलट करके किचन टॉवल के सहारे देखिए इस तरह से रोटी को सेक लेती हूँ।
देखिए मेरी रोटी कितनी सुंदर फुली फुली रोटी बनी है। अब मैं इस तरह से दूसरे साइड पलट करके भी सेक लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी रोटी मेरी बनी है। अब मैं इसी तरह से सारी रोटियों को सेक लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, मेरी ये सहजन की पत्ते की दाल और देखिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी बिल्कुल रेडी है। देखिए, तो आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, मेरे सहजन की पत्तियाँ की दाल और मल्टीग्रेन रोटी ये बिल्कुल रेडी है। तो देखिए मैं रोटी आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनती है। देखिए रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। आप चाहे तो इसमें बटर भी लगाकर खा सकते हैं, घी भी लगाकर खा सकते हैं, या फिर आप सादे रोटी भी खा सकते हैं, या मल्टीग्रेन आटे के पूरी पराठे भी बनाकर खा सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे होती है मल्टीग्रेन आटा। और सहजन की पत्तियां की दाल भी खाइए। आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज़ या हाई बीपी है या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही कंट्रोल करती है। इससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और देखिए दाल में आप घी या फिर बटर डालकर खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। या फिर आप इस तरह से सादे भी खा सकते हैं तब भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए फ्रेंड, मेरे इस वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी और सहजन की पत्तियाँ की दाल कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।